नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और वेनस मोड़ पर सिरोड़ी के वेनस मोड़ से हम आपके साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। और पिछले 2-3 दिनों से हम ये नोटिस कर रहे थे कि सिलीगुड़ी के कुछ लोग जो हैं वो लॉकडाउन को समझ रहे हैं कि ये जो तीसरा चरण चल रहा है लॉकडाउन का, उन्हें लगता है कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है। कुछ दिनों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर के जिस तरह से बातचीत चल रही थी, उसमें सिलीगुड़ी की जनता जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो चुकी है। उन्हें लगता है कि सिलीगुड़ी को ग्रीन जोन में परिवर्तित किया गया है। जो पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, उससे मुझे यही एहसास होता है कि लोग जो है लग रहा है कि ग्रीन जोन में सिलीगुड़ी को मान बैठे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रीन जोन में सिलीगुड़ी को बिल्कुल नहीं रखा गया है। सिलीगुड़ी में तमाम दुकानों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने जो निर्देशिका जारी की थी, उसी अनुसार तमाम दुकान जो है वो खोले जा रहे हैं। लेकिन लोगों के निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे लगता है कि लोग लॉकडाउन को भूल चुके हैं और लगातार लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। ये अभी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और वेनस मोड़ से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब देख पा रहे हैं कि लोग जो है घरों से बाहर निकले हुए हैं। तो वेनस मोड़ पर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। रोज़ाना की तरह यहाँ जो कुछ इंसान, कुछ लोग जो आप देख पा रहे हैं, ये लोग इसी आशा में रहते हैं कि कब इन्हें भोजन मुहैया कराया जाएगा। तो तमाम तरह की संस्थाएं जो भोजन मुहैया करा रही हैं, उन्हें इसी की आशा रहती है कि कब 3 वक्त का इन्हें भोजन इन्हें मिले। ये हमेशा यहीं पर इनको आप देख पाएंगे। लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी रहती हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं। बस आशा यही कि 2 जून की रोटी या 2 वक्त की भोजन इन्हें उपलब्ध हो पाए। रास्ते में भी कुछ लोग निकले हुए हैं। और एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है, लॉकडाउन खुलने के शुरुआती क्षणों में जिस तरह से तमाम जो संस्थाएं हैं वो आगे बढ़कर लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही थी, उन उपलब्धता में अब जो है वो कमी आई है। ये कमी किस लिए आई है ये संस्था के तमाम सदस्य ही जाने। लेकिन मेरा उस सभी संस्था के प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि आप जो लगातार निस्वार्थ भाव से जो सेवा आप चला रहे थे, उसे आप ज़रूर चलाएं, क्योंकि आपके द्वारा, संस्था के द्वारा किए गए पहल के माध्यम से कई हज़ारों लोगों के पेट पर भोजन दौड़ता है। अगर आप उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो तमाम तरह की असुविधाएं जो है सामने आती हैं। इसी बीच हमारे एक दर्शक ने हमें एक कविता भेजी है। पूरे भारत में इन दिनों मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उनके समक्ष खाद्यान्न की संकट बड़ी समस्या का उनके उभर कर सामने आई है। उनके पास भोजन नहीं है खाने को, लेकिन सड़कों पर हम कुछ लोगों को देख रहे हैं शराब के लिए लंबी लाइन लगाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि पहले जहां संस्था के द्वारा भोजन वितरण किए जा रहे थे, उससे बड़ी लाइन जो है वो शराब के दुकानों के समक्ष आज हमें देखने को मिल रही है। ये गंभीर समस्या बन के उभरी है कि ऐसे महामारी में जब सभी को लॉकडाउन में घर में रहने की सलाह दी गई है, ऐसे में लोग शराब पीने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। सरकार को सिर्फ राजस्व दिखाई पड़ता है। एक छोटी सी मैं कविता मैं सुनाऊंगा, मुझे एक दर्शक ने मुझे भेजी है। मैं उस तरफ की तस्वीर मैं दिखाऊंगा और मैं वो कविता पढ़ूंगा। आप दृश्य भी देखिए और मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उस कविता को आप पढ़िए। बड़ी शिद्दत से उन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता कुछ इस प्रकार है कि मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला, सरकारों को खूब बहा रही धन बरसाती मधुशाला। डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला, भक्तों के व्याकुल हृदय पर रस बरसाती मधुशाला। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेंगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला। नशा मुक्त हो जाता भारत तो कैसे चलती मधुशाला, व्यवसाय रुका है उन गरीबों का जो नोटों की जपते थे माला। नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिलेगी मधुशाला, भाड़ में जाए जनता बेचारी दर्द में है पीने वाला। बड़ी कशिश से ये कविता हमारे उस दर्शक ने हमें भेजी है और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये यथार्थ है। उन्होंने जो कविता लिखी बहुत
मतलब सोच करके उन्होंने इस कविता को लिखा है और इसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके समक्ष पढ़ा। जी हाँ, आज लोगों के समक्ष खाने की समस्या उभर कर सामने आ रही है, लेकिन कुछ लोग जो है शराब की लंबी लाइन लगाना शुरू कर दिए हैं। उनके घरों में शराब पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये नहीं कि उन शराब के पैसों से आपके घर के बगल में जो लोग जिनके समक्ष खाने की समस्या उभर कर सामने आई है कि उन्हें आप भोजन मुहैया कराएं। ये उनकी मानसिकता नहीं है। शराब की दुकान खुल गई, आप लगे लंबी लाइन लगाने। एक एक शराब की बोतलों की दाम हमें जहाँ तक सूत्रों से खबर मिली है औने पौने दाम में उन्हें बेचा जा रहा है और आप पैसा दे भी रहे हैं। महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप कुछ दिन शराब ना पिएंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप भोजन पा ही रहे हैं। आप शराब के लिए लंबी लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आर्थिक संकट नहीं है। यह प्रमाण बताता है कि शराब के लिए अगर आप लाइन में लगे हैं तो आपके समक्ष आर्थिक संकट नहीं है। जब आपके समक्ष आर्थिक संकट नहीं है तो क्यों शराब पीने के पीछे आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? आपके घर के बगल में जो लोग भोजन जिन्हें नहीं मिल पा रहा उन्हें आप भोजन उपलब्ध कराएं। ये मानवीयता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि शराब के लिए लंबी लाइन ना लगाएं। जो लोग हमारे पीछे दिखा रहे हैं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इन लोगों हमेशा बैठे रहते हैं यहाँ पर कि संस्था जो है भोजन उपलब्ध नहीं कराए। यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 संस्था के कुछ लोग जो है वो भोजन उपलब्ध कराने यहाँ आए हैं। तो ऐसे लोगों को आपकी जरूरत है, न कि शराब से आपका नुकसान होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरा ये कतई इरादा नहीं है कि आपको शराब के प्रति मैं विमुख करूं, शराब का मैं पीने वालों की मैं निंदा करता हूं, लेकिन समस्या जो अभी मैं देख पा रहा हूं उससे यही पता चलता है कि अभी आपको शराब की ज़रूरत नहीं, हमारे समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग समाज के लोग उभर कर सामने आए हैं, लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है जो सामाजिक संस्था कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है उनके कामों में जो कुछ कमी आई है। जिस तरह से पहले लॉकडाउन के जब शुरुआती दौर था उस समय जिस तरह से भोजन की व्यवस्था तमाम संस्थाओं के द्वारा की जा रही थी, जिस मात्रा में की जा रही थी, वो धीरे धीरे कमी आ रही है। हमें सूत्रों से खबर यह भी मिला है कि तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम होटलों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया है, अपने काम से उन्हें बाहर निकाल दिया, माफ़ी चाहूँगा, अपने काम से उन्हें माफ़ी निकाल दिया। कई सारे स्कूल, हमें कुछ सारे स्कूलों की भी जानकारी हमें मिली है कि वे अपने स्टाफ के प्रति अमानवीयता बरतते हुए उन्हें सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की हरकत आप ना करें, अन्यथा प्रशासन को अगर इस विषय में जानकारी मिल गई है तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये मैंने एक सुझाव आपको दिया, एक विनती है आप सभी से कि आप इस तरह से अमानवीय ना करें। लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी के साथ आप इस तरह का व्यवहार ना करें। उन्हें हर महीने सैलरी प्रोवाइड करवाएं, हर महीने उनके भोजन की व्यवस्था आप देखें, इस तरह उन्हें नौकरी से न निकालें। ये हमें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि सिलीगुड़ी के कई रेस्टोरेंट, सिलीगुड़ी के कई स्कूल अपने शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब मैं लाइव फिर दिखाऊंगा सिलीगुड़ी के अन्य क्षेत्रों से कि लॉकडाउन की स्थिति वहाँ पर किस तरह है। आप बने रहिए। मैं सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर आपको दिखाऊंगा कि सिलीगुड़ी में किस तरह कहाँ। सोनम ग्यास्तो भुटिया जी, आप कह रही हैं कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, किस बेसिस पर? ज़रा बताइए, लॉकडाउन किस बेसिस पर खोल देना चाहिए सोनम ग्यास्तो भुटिया जी? हरिओम अग्रवाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि गलती किसकी है, खरीदारों की या सरकार की? क्या ज़रूरी थी शराब की दुकान खोलना? साहब, सरकार तो राजस्व जुटाने के लिए शराब की दुकानों को खोली है, लेकिन सरकार को धन चाहिए और सबसे ज़्यादा धन जो है वो शराब से ही आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। आम जनता ही अगर सचेत हो तो शायद कुछ और परिणाम निकल कर सामने आए। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट इलाके में हम फिलहाल
गुज़र रहे हैं और देख पा रहे हैं कि लगातार जो है कुछ कुछ दुकानें जो है खुल चुकी हैं, खुल रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुकान में स्टाफ भी देख पा रहे हैं। लगातार लोगों का घरों से निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। विधान मार्केट इलाके से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर विधान मार्केट इलाके की है। दूर से आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है लॉकडाउन का असर जो है वो कम तो ज़रूर हुआ है। हमें कई सारे दर्शकों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों में लॉकडाउन को लोग नहीं मान रहे हैं। जी, स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है। जिस तरह से पहले लोग घरों में कैद रहते थे, अब वो कैद नहीं रह रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तमाम वाहनों का इस तरह बाहर में पार्किंग किए जाना इस बात का प्रमाण है कि लॉकडाउन को जो है लोग बड़ी आसानी से ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो तीसरा चरण का लॉकडाउन है ये थोड़ी ढील दे करके उन्हें लगता है कि खोला गया है। लोगों की हरकत को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि लॉकडाउन को जो है लोग नहीं मान रहे हैं। देख पा रहे हैं लगातार एक लाइन से जो है प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो बाहर लगे हुए हैं। पानी टंकी मोड़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। संतोष कुमार साहा जी, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूं। आप अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस इलाके के एसडीओ से आप एक बार बात करें। ये पानी टंकी मोड़ से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, लोग जो हैं घरों से बाहर निकलना धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे लोगों के आवाजाही में जो है वो धीरे धीरे तेज़ी आ रही है। हमें सूचना मिली थी कि एसएफ रोड इलाके में कल कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी थी। आज पानी टंकी मोड़ की स्थिति हम देख पा रहे हैं। इसी तरह की लगातार एक बार फिर मैं दूसरी जगह से आपकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और फिलहाल मैं सेवक रोड इलाके में हूं। सेवक रोड इलाके की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आप, मैं थोड़ी देर पहले शराब की विषय में कह रहा था और अब देखिए इस तरफ शराब खरीदने वाले लोगों की लाइन जो है वो लंबी यहाँ लग चुकी है। माने लोगों को खाने के लिए अभी पैसे नहीं पुर रहे हैं और ये लोग जो हैं शराब के लिए लाइन लगा चुके हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है हमारे समाज की। आखिर ऐसे को समझाए, आखिर समझाए कौन? ये देख सकते हैं प्राइवेट वाहन जो है वो बाहर लगे हुए हैं, तमाम बाइक्स बाहर लगे हुए हैं। ये धीरे धीरे इसका प्रमाण है कि लोग जो सिलीगुड़ी के लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। सेवक मोड़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सेवक मोड़ की स्थिति आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सेवक मोड़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
सेवक मोड़ पर हम फिलहाल उपस्थित हैं और सेवक मोड़ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इतनी काफ़ी संख्या में उतने वाहन तो हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, जो है इक्के दुक्के वाहन जो है वो ज़रूर चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ प्राइवेट वाहन, कुछ पर्सनल स्कूटी, बाइक वगैरह जो लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, उस दिन 3-4 दिनों पहले जिस तरह से सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तमाम अधिकारी जिस तरह सड़क पर उतरकर तमाम चौक चौराहों पर जिस प्रकार से चेकिंग कर रहे थे, वो फिलहाल कम हमें दिखता नज़र आ रहा है। जिस तरह से सड़क पर, हालांकि 1-2 यहाँ पर सिविक वॉलंटियर्स तैनात ज़रूर हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं जितनी संख्या में पहले तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सड़क पर पहले उतरे हुए थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि होती क्या है कि सिलीगुड़ी की जनता को जब तक देखने को नहीं मिलता है कि सिलीगुड़ी की पुलिस जो है वो सड़क पर है, तब तक वो घरों से बाहर ही रहते हैं। और जब उन्हें यहाँ सूचना मिल जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं, वे अपने घर में तुरंत कैद हो जाते हैं। ये एक समस्या हम आपको बताएं तो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तमाम अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि सर फिर से एक बार सख्ती बरतते, जिससे लोगों को यह एहसास होता कि सिलीगुड़ी में जो है लॉकडाउन खोला नहीं गया है। कुछ छूटों के साथ जो है, ये देखिए बुक्स की दुकानें जो है वो धीरे धीरे खोली जा रही हैं। सरकार ने सूचना दी थी, नोटिस दिया गया था। ये देखिए एक गंभीर, मैं तस्वीर का ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगा। ये इन लोगों को जो भोजन उपलब्ध जब कराया जाता है तभी ये लोग भोजन कर पाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि एक समाज का 2 वर्ग है। एक वर्ग के पास जहाँ खाने की समस्या भी उभर कर सामने आई है, जब इन्हें भोजन, फूड पैकेट जो है तमाम संस्थाएं जब इन्हें उपलब्ध कराती हैं, तब ही इनके पेट में जो है भोजन जाता है। और एक समाज का वो वर्ग है जो शराब लेने के लिए लाइन में खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज की है। पूरे भारत की स्थिति को देखते हुए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि लोग जो है वो शराब पीने के लिए इस तरह से घरों से बाहर जो है वो निकले हुए हैं। अब मैं एयरवे मोड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। राज्य सरकार ने कुछ छूटें दी हैं एसेंशियल गुड्स के लिए और कुछ नॉन, और लेकिन उस छूट को लोग जो है थोड़ा सा गलत तरीके से ले लिए हैं। लोग जो है घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं, अपने वाहन को लेकर निकलना शुरू कर दिए हैं। ये स्थिति जो है वो बड़ी खतरनाक स्थिति, क्योंकि ये तीसरे चरण का लॉकडाउन है और शुरुआती समय में जिस तरह से आप एहतियात बरत रहे थे, उसी तरह की एहतियात अभी के समय में और गंभीरता की ज़रूरत है। धीरे धीरे लोग जो हैं, मैं समझ सकता हूं कि जो घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन उन पर इस तरह हावी हो चुका है कि वे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कितने समय तक हम यूं घरों में कैद रहें। ये उनकी समस्या है, मैं इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन सभी से मेरा निवेदन है कि आप घरों में रहेंगे तभी बहुत जल्द हम मुस्कुराएंगे। एयरवे मोड़ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि एयरवे मोड़ पर किस तरह का लॉकडाउन की स्थिति है। हालांकि आज जो है वाहनों की आवाजाही में उतनी तेज़ी जो है वो मैं फ़िलहाल नहीं देख पा रहा हूं। अब मैं लाइव सेशन को समाप्त करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि लॉकडाउन ये तीसरे चरण का चल रहा है। 17 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन को आप ज़रूर माने, इसे आप हल्के में ना लें। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं कि जो काफ़ी समय से घरों में कैद हैं, घरों में ही रह करके लॉकडाउन जो है उन पर सवार हो चुका है। मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को, लेकिन ये आपके हित के लिए है। आपके हित के लिए ही लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आप देख पा रहे हैं 50,000 के आसपास जो है वो पूरे भारत में पॉजिटिव होने का आंकड़ा जो है वो
क्रॉस कर चुका है। ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। अभी आपको घर में रहने के लिए बहुत ज़रूरत है, आप घर में रहिए फ़िलहाल, क्योंकि तीसरे चरण का लॉकडाउन है। आप समझ सकते हैं कि ये, क्योंकि अगर स्थिति गंभीर नहीं होती तो सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। ये चीज़ आपको समझनी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, हम फिलहाल यहाँ से शुरू करके जंक्शन इलाके में जाएंगे और वहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे कि आखिर कितना वहाँ लॉकडाउन का पालन जो है चल रहा है। ये जो हम पहल आज शुरू किए हैं कई दिनों के बाद, दर्शकों ने बताया कि लगातार जो है लोग निकलना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल सही, अरुण रजक जी की वाइन शॉप ओपन है, उन्हें बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार तो उन्हें बंद नहीं कराएगी, ये तो तय है फिलहाल जो स्थिति है। लेकिन आम जनता चाहे तो ज़रूर उन्हें बंद किया जा सकता है। जो लाइन शराब खरीदने की लाइन लगी हुई है, वहाँ वो लाइन गरीब जो ज़रूरतमंद परिवार है, ज़रूरतमंद जो जिन्हें सच में खाने की समस्या है, उन्हें देने के लिए अगर खाद्य सामग्री की लाइन लगे तो वास्तव में ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी पहल हो सकती है। और ये आस आप उनके लिए एक फरिश्ते से कम नहीं साबित होंगे। अब सिलीगुड़ी जंक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डैशिंग वोआ रमेश जी, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक वेबसाइट पर लाखों आदमी काम करना शुरू कर देते हैं और लाखों आदमी उस पर एप्लीकेशन डालना शुरू कर देते हैं तो ये थोड़ी बहुत समस्या जो है वो आती है। ये स्वाभाविक चीज़ है, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। आप अगर सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र में हैं तो आप एक बार एसडीओ कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं सीधे तौर पर, या तो वेबसाइट पर आप एक बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि ये एक समस्या मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि सभी लोग जो हैं बंगाल में, कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, और बंगाल में ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ फिलहाल रह रहे हैं लेकिन उनका वासस्थान जो है वो कहीं और है, तो वो सभी ट्राई कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या को। आप एक बार दोबारा कोशिश करें, जो टोल फ्री नंबर है उस पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें, या संबंधित अधिकारी से अगर आपकी किसी का नंबर है तो आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास करके फ़ोन करके प्रयास कर सकते हैं। यही मैं आपसे कह सकता हूं, या फिर एसडीओ कार्यालय का जो आधिकारिक नंबर है आप उनसे एक बार बात करके इस समस्या को उन्हें अवगत आप करा सकते हैं। ये सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में हम पहुंचे हैं और जंक्शन इलाके की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं कि लोग जो है फ़िलहाल स्थिति जो है यहाँ मुझे नॉर्मल ही लग रही है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो तैनात हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह की चेकिंग जो है वो लगातार होनी चाहिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तमाम अधिकारियों के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, चेकिंग होनी शुरू हो चुकी है, सभी से पूछताछ हो रही है। अभी भी मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस लॉकडाउन को हल्के में ना लें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं उससे संबंधित कागजात भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख पा रहे थे, हमें सूचना भी आ रही थी, तमाम तरह के वीडियोस भी हम देख पा रहे थे कि सिलीगुड़ी में जो है लोगों का आना जाना वो शुरू हो चुका है। प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर से सख्ती बरतने की आवश्यकता है, और ये सख्ती को बीच बीच में ढील दिया जा रहा है प्रशासन के स्तर पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं भीतर की तरफ हम दिखाएंगे कि जंक्शन जो बस टर्मिनस है, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो भीतर टर्मिनस है, उस टर्मिनस के देख पा रहे हैं कि लगातार सभी बसें जो हैं वो काफ़ी दिनों से यूं ही पड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी समय से ये सुनसान पड़ा हुआ है नॉर्थ बंगाल बस टर्मिनस।
बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा और भारत और बंगाल की सभी आवाम एक बार फिर से मुस्कुराएंगे। ये हमें पूरा उम्मीद है कि एक बार फिर से भारत की जनता मुस्कुराएगी, लॉकडाउन खुलेगा और फिर से जनजीवन जो है वो सामान्य होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सिलीगुड़ी के जंक्शन की तरफ जंक्शन की स्थिति हमको दिखा रहे हैं कि लोग जो है, देखिए थोड़ी देर पहले एक संस्था जो है यहाँ पर फूड्स मुहैया कराई है और फूड्स जो है लोग खा पी रहे हैं। ये सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और देख पा रहे हैं कि तमाम जो है जितना धन्यवाद दिया जाए प्रशासनिक अधिकारियों का उतना कम है। ऐसी स्थिति में भी लोग चेकिंग कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जितनी इनकी सराहना की जाए उतनी कम है। लगातार पुलिस अधिकारी जो है चेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह की चेकिंग की हर मोड़ पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर करने की आवश्यकता है ताकि बिना ज़रूरत जो है लोग घरों से बाहर ना निकलें। आपने देखा कि फिलहाल सिलीगुड़ी जंक्शन ट्रैफिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सिलीगुड़ी जंक्शन ट्रैफिक के पास हम खड़े हैं और लगातार हर वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि आप हर मोड़, हर चौक चौराहे पर इस तरह से चेकिंग शुरू कर दें, जिससे कि लोगों में जो है वो थोड़ा सा भय का माहौल जो है वो व्याप्त रहे। क्योंकि सिलीगुड़ी के कुछ लोग जो है वो जब तक प्रशासनिक स्तर पर सख्ती नहीं आप सर बरतेंगे तब तक कुछ लोग जो है वो समझेंगे नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सख्ती जो है वो लगातार जब तक लॉकडाउन चले तब तक आप बरतिए सब। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव झा, सिलीगुड़ी जंक्शन, SK लाइव, सिलीगुड़ी।